बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, आप कैसे हैं? मैं हूं मुस्तफ़ा अवान। वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। जी वो तो जो आगे होएगा वो तो होना ही है। तो लास्ट टाइम बात कर रही थी जी, परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो इरा था और उसके मतलब मैंने अब यानी आपको बताया कि मैंने क्या एनालिसिस दिया। और जजेस बहाली वाली बात मैंने आपको बताई कि जजेस को रिमूव किया गया। ठीक है जी। और उसके बाद इलेक्शन हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। तो उससे पहले थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त थी, अरशाद हसन खान जो था वो उसका बड़ा जज था। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को कानून में अमेंडमेंट करने के, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, कि इख्तियार दे दिया। शायद पहले ज़ियाउल हक के साथ भी ऐसे ही हुआ था और ये दुनिया में शायद यानी सेकंड इवेंट था। तो उसमें वो मुशर्रफ साहब जो 8वीं तरमीम असेंबली तोड़ने का जो इख्तियार था वो फिर ले आए। अच्छा, इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शायद 60 से ज़्यादा सीटें ली थी, या इससे ज़्यादा थी, या शायद 80 से ज़्यादा थे, मुझे कुछ नंबर याद नहीं। और एक काफ लीग बनाई गई थी, जैसे अब इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है। तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तोड़कर, क्योंकि मियाँ साहब एग्जाइल में जा चुके थे और जावेद हाशमी साहब की कप्तानी में या उनकी प्रेसिडेंटशिप में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और शायद 13 या 14 सीटें ली थी मेरे ख्याल में, जी हाँ। और वो पार्लियामेंट में बैठे और फिर जमाली साहब आए। जमाली साहब के बाद चौधरी शुजा साहब आए 3 माह के लिए। फिर एक अजीबो गरीब एक वो कोई शौकत शायद अजीज साहब थे मेरे ख्याल में, ठीक पता नहीं वो किधर से नाजिल हुए जनाब, वो अवामी लीडर बन के तो उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया। पहले वो वज़ीर ख़जाना थे और फिर वो जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनकर वोट किधर से लिए ये हम अल्लाह ही जाने। ठीक है जी, कितों ले मैनू तो नहीं पता। खैर एनीवे, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त जजेस बहाली तहरीक चल रही थी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया और फिर वो जजेस बहाल हुए। इफ्तिखार चौधरी साहब और जस्टिस खलीलुर रहमान रंदे साहब और बाकी जितने भी जजेस थे जिन्होंने पीसीओ के तहत नहीं हल्फ उठाया था। अच्छा, इसी तरह जो था हाई कोर्ट के कई जजेस थे जिन्होंने पीसीओ के तहत शुरू में तो नहीं हल्फ उठाया था, लेकिन उसमें कुछ जजेस ऐसे थे जिन्होंने बाद में डोगर कोर्ट जो थी उसके अंदर ओथ ले लिया था, जिसमें हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब भी हैं और उसमें वो खोसा साहब भी थे, साकिब नसार साहब भी थे और जिन्होंने यानी वो एक दफ़ा पीसीओ से इनकार किया लेकिन फिर बहाल हो गए। ठीक है जी। और फिर बाद में आपने देखा माशाल्लाह बड़े अच्छे फैसले दिए उन्होंने। तो उसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट हुई तो फिर मैं कहूँगा कि तारीख का स्याह दिन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्विस गवर्नमेंट को खत ना लिखने पर यूसुफ ज़गलानी साहब को फारिग कर दिया। मतलब दुनिया में कहीं भी ऐसा ना होता था। ठीक है, 58(2)(b) से जब जान छूटी तो जो जमहूरियत दुश्मन लोग हैं उन्होंने अदालतों का सहारा ले लिया, जो आज तक वो सिलसिला चल रहा है। तो मैं फिर कहूँगा कि बड़ा अफसोसनाक दिन कि एक जमहूरी वज़ीर आज़म को जिसको अवाम ने यानी वोट दिए थे उसे डिसमिस कर दिया गया। यहाँ फिर मियाँ साहब के साथ फिर छोटा सा गला बनता। चलो अब आप कहेंगे जी मैं मियाँ साहब के पीछे ही पै गए हैं, तो ਜਿਹੜੇ मियाँ साहब के चाहने वाले घबराण नहीं यार, अगला जो मेरा वीलाग होएगा वो मियाँ साहब के ऊपर ही होगा। वहाँ जो मैंने प्रिडिक्शन की थी, ठीक है जी, उधर तुम राजी हो जाओगे। गवर्नमेंट ख़त्म हुई उससे पहले राजा परवेज़ अशरफ जो अब हमारे स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो वज़ीर आज़म बने और पीपल्स पार्टी ने अपना टर्नओवर बड़े मुश्किल हालात में जमहूरी हुकूमत ने पूरा किया। 2013 के इलेक्शन हुए, मियाँ साहब ने मेजॉरिटी ली। और हाँ सॉरी, यहाँ मैं फिर भूल जाऊँगा ग्रेट सदर ज़रदारी साहब को कि उन्होंने जो 18th अमेंडमेंट जो हूँ भी बड़ा रौला होता है, सूबों को अख्तियारात दिए। 8वीं तरमीम की नहुसत को उठा के फिर बाहर फेंका। ज़ियाउल हक का नाम दस्तूर से निकाला।
और चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जो बीबी शहीद और मियाँ साहब के दरमियान हुआ था, उसकी कुछ शिकों पर अमल किया गया और दस्तूर को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। तो ये एक जमहूरी हुकूमत का एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा था। अच्छा ले जी, अब यहाँ से बात शुरू होती है 2013 में मियाँ साहब की हुकूमत आई, तो कुछ छोटे छोटे मैंने कॉलम्स लिखे, फिर मेरा फेसबुक यानी अकाउंट भी बना, बहुत सारी तहरीरें उसमें मौजूद हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि आप मुस्तफ़ा अमान लिखेंगे तो जावेद हाशमी साहब की मेरी डीपी पे पिक्चर आएगी, हाँ मैं बागी हूँ, ठीक है जी, वो मेरा फेसबुक अकाउंट है। उस पर आप मेरे छोटे छोटे कॉलम्स 2013 से पढ़ना शुरू कर दें, तो डे बाई डे जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें मैंने जो प्रिडिक्ट किया था कि जब धरने शुरू हुए तो मतलब सब लोग गए रहते जी, मियाँ साहब हों गए, आज गए, कल गए, परसों गए। तो मैं वहाँ पे भी ये ज़रूर लिख रहा था कि गवर्नमेंट थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर होगी, बट ये धरने नाकाम होंगे और फिलहाल खान साहब को इन धरनों से कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ अब मैं पीटीआई के जो दोस्त हैं मेरे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा माफ़ी के साथ, यकीन करें खुदा की कसम, ये वो चीज़ थी जो मैंने उस वक्त प्रिडिक्ट की और बिल्कुल एक इम्पार्शलिटी के असूलों के ऊपर। तो फेसबुक पे आप मेरी वो पोस्ट दे सकते हैं, वो कॉलम दे सकते हैं। वहाँ मैंने लिखा कि ये आगे चल के एक फितना बन जाएगा, ये जो रवैया है, रवैये की मैंने बात की कि ये रियासत की गले की हड्डी बन जाएगा और बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी और यानी पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, नफरत और डिवीजन कौम के अंदर इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि वो मामलात संभाले नहीं जाएंगे। फिर जो धरने हो रहे थे, फिर जो धरने करवा रहे थे, तो मैं बार बार फेसबुक पे ये लिख रहा था कि इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। क्यों? कि एक वक्त पर ये चीज़ें आपके गले की हड्डी बन जाएंगी, याद रखिएगा, ये आपके गले की हड्डी बन जाएंगी। जमहूरियत को चलने दें, कौमी क़यादत जो है उसको चलने दें, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो खुदारा अच्छा, ये वो पोस्ट है जो आप पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे जो लोकल अखबार आते हैं उसमें मैंने कॉलम्स भी लिखे, समझाने की भी कोशिश की, रिक्वेस्ट भी की, जो कर सकते थे, जरा सी रोला पा सकते सा बात की। तो उसमें 2014-15 में ही मैंने लिखा है, वो चीज़ पढ़ भी सकते हैं कि मियाँ साहब जो ना अभी पनामा फ्रॉड नहीं आया था, ठीक है, तो नज़र आ गया कि जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, जो दस्तूरी दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की हर एक चीज़ पर गाज़बाना कब्जा रख चुके हैं, जिन्होंने भुट्टो साहब को शहीद कर दी है, वो पाकिस्तान में जमहूरियत कभी भी नहीं चलने देंगे। वो एक सोच है, ठीक है जी, वो एक सोच है और ये सोच हमारे अदारों को नुकसान पहुँचाएगी। जैसे यानी हमारी पाक आर्मी है, देखें पाक आर्मी, मैंने शुरू के ब्लॉग्स में भी कहा कि डिफेंस अदारा एक ऐसा होता है कि आप अवाम का और उनका दिलों का मामला होता है आपस में, जो धड़कने हैं ना जी वो टकराती हैं आपस में, डिफेंस है ना, वो आपका दिफा करते हैं। तो ये खदशात थे, जहाँ देख सकते थे, बात कर सकते थे, समझाने की भी कोशिश की। तो ये प्रोडिक्ट किया कि मियाँ साहब इज नो मोर, यहाँ से तो बच गए हैं बट आगे चल के मियाँ साहब नहीं बचेंगे। तो फिर आपको पता है कि आगे चल के जो, अच्छा अब ये चीज़ यहाँ पे फिर वो नदीम आलिम साहब ने यूके से फिर मैंने डांटेंगे और तुम फिर भाई नजूमी बन गए। यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचें कि अगर आपने स्टडी किया हुआ है, दुनिया की हिस्ट्री पढ़ी है, पूरी दुनिया में देखें, आप बैक पे जाएं, आप यूरोप में जाएं, आप अमेरिका में जाएं, आप टर्की में जाएं, डिफरेंट सिविलाइजेशंस में जाएं, तो डिक्टोरियल सिस्टम वहां पे रहे हैं, मामलात चलते रहे, आहिस्ता 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 चलते रहे। उन्होंने अगर जमहूरियत को पाया है तो उसके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है, एक बहुत लंबी कुर्बानी है, एक अर्तकाई मराहल होते हैं, फिर स्टेप बाई स्टेप स्टेप बाई स्टेप स्टेप। तो मैं उन मामलात को बड़े गौर के साथ देख रहा था कि जमहूरियत थोड़ी थोड़ी जो है वो यानी रूट पकड़ रही है, ठीक है जी। जैसे जब धरने हुए, तो यहाँ फिर तारीफ मैं करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, कि आप देखिए कि जब बाहर गैर दस्तूरी धरने हो रहे थे, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेजने की साजिश हो रही थी, गैर जमहूरी कुव्वतें पीछे थी, पाकिस्तान के दस्तूर के दुश्मन पीछे थे, तो आप देखिए कि सदर जरदारी उस वक्त वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे, वहां पहुंचकर
उन्होंने सजेशन दी, पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया, पार्लियामेंट पूरी इकट्ठी हो गई और सदर जरदारी ने उस वक्त आयन, दस्तूर और हुकूमत को पूरा पूरा सपोर्ट किया। ठीक है जी। और इस तरह यानी जो जमहूरियत भी चलती रही और इसके साथ साथ ये है कि वो जो साजिश थी वो वक्ती तौर पर नाकाम हो गई। तो यहाँ जहाँ मैं बाकी सारी जमहूरी कुव्वतों को मुबारकबाद दूंगा और तारीफ करूंगा, मियाँ साहब की तारीफ करूंगा कि बड़े तदब्बर के साथ कई ऐसे मसाइल हैं, उनके पास प्रूफ भी है कि कौन कौन इन्वॉल्व है, लेकिन उस वक्त उन्होंने यानी उस मसले पर बर्दाश्त का मुजाहरा किया और मौका दिया कि मामलात डेमोक्रेटिकली चलें। और फिर इसी दौरान वो कहते हैं ना, विद सॉरी मियाँ साहब जी, वो कहते हैं ना कि कब तक ख्याल मनाएगी। ठीक है जी। और मैं लफज उतनी कह सकता। फिलवक्त जी इतने ही यहाँ तक। इसके बाद जो लास्ट एपिसोड होगा मेरा यानी व्लॉग, वो मियाँ साहब के पनामा से स्टार्ट होगा और वो थोड़ा सा लंबा, शायद 15 मिनट तक चला जाए। और 9 अप्रैल 2022 जब खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, और अभी तक भी आप कर लें थोड़ा सा, मैं उसका भी अहाता करूंगा। ठीक है जी। उसमें मैंने कुछ प्रोडिक्शंस की थी, कुछ बातें की थी जो यानी 100% पूरी हुई। तो इजाज़त दीजिए जी फिलवक्त, लेकिन उससे पहले फिर रिक्वेस्ट करूंगा जी इजाज़त से पहले कि मेरा चैनल जो है अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें और कमेंट करना यानी मत भूलिए कि आपको यानी ये व्लॉग कैसा लगा है, और ज़रा प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ आप इख्तिलाफ का भी हद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।